हाँ हाँ जी, दिखाई दे रही है। ओम शांति। आज बाबा की मुरली है February 2, 1976 की। टाइटल है बाबा की मुरली का, बाप स्नेही बनने की निशानी फरिश्ता स्वरूप बनना। अगर बाप के स्नेही बनना है तो हमें फरिश्ता स्वरूप बनना ही है। फरिश्तेपन की योग्यताएं भरने वाले सर्व गुणों के भंडार शिव बाबा वत्सों से बोले। वत्सों यानी बच्चों से बोले। बाबा क्या बोले हैं आगे सुनते हैं। सदा अपना फ्यूचर सामने रहता है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं बाबा कि हमारा फ्यूचर हमारे सामने रहता है। जितना निमित्त बनी हुई आत्माएं अपने फ्यूचर को सदा सामने रखेंगी, उतना अन्य आत्माओं को भी अपना फ्यूचर बनाने की प्रेरणा दे सकेंगी। यहाँ पर निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं, वो टीचर आत्माएं हैं। बाबा ये कह रहे हैं कि जितनी निमित्त बनी हुई टीचर आत्माएं हैं, वो अपना लक्ष्य, अपना एम ऑब्जेक्ट सामने रखेंगी तो ही वो दूसरों को प्रेरणा दे सकेंगी कि दूसरों ने क्या बनना है, क्योंकि निमित्त टीचर बनी हुई आत्मा को ही देखकर दूसरी आत्माएं प्रेरणा लेती हैं। तो पहले उनको अपना फ्यूचर सामने रखना है, तभी दूसरी आत्माओं को उनसे प्रेरणा मिलेगी। अपना फ्यूचर स्पष्ट नहीं तो दूसरों को भी स्पष्ट बनाने का रास्ता नहीं बता सकेंगी। तो अपना फ्यूचर स्पष्ट है। जब टीचरों को अपना फ्यूचर ही नहीं पता, अपना एम ऑब्जेक्ट ही नहीं पता, अपना लक्ष्य नहीं पता, तो दूसरों को वो स्पष्ट नहीं बता सकेंगी कि किस रास्ते पे जाना है। तो क्वेश्चन पूछते हैं बाबा कि अपना फ्यूचर स्पष्ट है, महाराजा है या महारानी है, जो भी आपने बनना है। बाबा ये कहते हैं महाराजा है या महारानी है, जो भी बने, लेकिन उससे पहले अपना भविष्य फरिश्तेपन का, कर्मातीत अवस्था का, वह सामने स्पष्ट आता है। बाबा ये कहते हैं कि महाराजा या महारानी बनना है, ये तो लास्ट स्टेप है हमारा। महाराजा बनने के लिए या महारानी बनने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को फरिश्तेपन का स्वरूप बनना है। कर्मातीत अवस्था का हमें अपनी जिंदगी में लेकर के आना है। कर्मातीत अवस्था वो होती है कि हम अपनी कर्म बंधनों से मुक्त होते हैं। जब कर्म करना हो तो कर्म इंद्रियों का आधार लो, फिर वापस कर्म पूरा होते ही आप परम धाम में या सूक्ष्म वतन में बाप दादा के साथ आप हैं। तो आप वह आपके सामने स्पष्ट है, स्पष्ट आता है फरिश्तेपन की स्थिति। कर्मातीत अवस्था सामने स्पष्ट आती है। ऐसा अनुभव होता है कि मैं हर कल्प में फरिश्ते स्वरूप में ये पार्ट बजा चुकी हूँ और अभी बजाना है। बाबा फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ऐसा फील होता है कि तुमने हर कल्प में फरिश्ते स्वरूप का पार्ट बजा चुके हो या अभी बजाना है। वो झलक सामने आती है, वो पार्ट, वो सीन दिखता है तुम्हें। जैसे दर्पण में अपने स्वरूप की झलक देखते हो, ऐसे नॉलेज के दर्पण में अपने पुरुषार्थ से फरिश्तेपन की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। बाबा कहते हैं जैसे मिरर में अपने आप को साफ साफ क्लियरली देखते हो, ऐसे ही ज्ञान के दर्पण में अपने पुरुषार्थ से तुम्हें फरिश्तेपन की स्थिति दिखाई देती है कि तुमने इतना पुरुषार्थ कर लिया ज्ञान के आधार पर, अब तुम फरिश्ते रूप में अपने आप को देखते हो। जब तक फरिश्तेपन की झलक स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, तब तक भविष्य भी स्पष्ट नहीं होगा। बाबा ने क्लियरली कह दिया है कि जब तक फरिश्तेपन की अवस्था तुम्हारे में नहीं तुम्हें दिखाई देगी, महसूस नहीं होगी, तब तक तुम महाराजा महारानी नहीं बन पाएंगे। यह संकल्प आता ही रहेगा कि शायद मैं ये बनूं या वो बनूं। कंफ्यूज ही रहेंगे कि क्या मैं क्या बनूं, ये बनूं या वो बनूं। लेकिन फरिश्तेपन की झलक स्पष्ट दिखाई देगी तो वह भी स्पष्ट दिखाई देगा। तो वह दिखाई देता है या अभी भी घूंघट में है। बाबा ये कह रहे हैं कि अगर फरिश्तेपन की अवस्था तुम महसूस करते हो कि तुम फरिश्तेपन की अवस्था तक पहुंच गए हो, तो तुम्हारा भविष्य तुम्हें स्पष्ट दिखाई देगा। फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि वह दिखाई देता है या अभी भी घूंघट में है। जैसे चित्र का अनावरण कराते हो तो अपने फरिश्ते स्वरूप का अनावरण कब करेंगे। बाबा कहते हैं जैसे पिक्चर की इनॉग्रेशन होती है, उसी तरह से तुम अपने फरिश्तेपन की अवस्था को कब लाओगे, कब आएगी फरिश्तेपन की अवस्था तुम्हारे में। अब आप ही करेंगे या चीफ गेस्ट को बुलाएंगे। बाबा कहते हैं अपने आप ही आप अपने फरिश्तेपन की अवस्था को लाएंगे या किसी को स्पेशल बुलाएंगे कि वो करेंगे।
यह पुरुषार्थ की कमजोरी का पर्दा हटाओ तो स्पष्ट फरिश्ता ये रूप हो समझ में जाएगा। आया बाबा क्या कहना चाहते हैं? नहीं हाँ बताया जी, आंटी। चित्र आंटी का आप बाबा बताएं। ने एग्जाम्पल दिया ना, हम्म, चित्र का अनावरण जब करते हैं तो चित्र हम्म, को पहले कपड़े में लपेट के रखते हैं ना, खुला हाँ नहीं जी, रखते हैं। हाँ जब जी, उसका अनावरण इनोग्रेशन जब होता है किसी वीआईपी के हाथ से, तभी उसको खुला करते हैं। जब हम्म, तक घूंघट में रहता है चित्र। हम्म, तो बाबा अभी कहते हैं कि आपका चित्र घूंघट में कब तक रहेगा, है ना? अभी घूंघट में रखा है, मीन्स फरिश्ता रूप। तो बाबा अवस्था कहना चाहते हैं कि संन्यास रूप में हमारी जो अवस्था होनी चाहिए फरिश्ता रूप की। हम्म, फरिश्ता बन के तो हमें अंत में जाना है ब्रह्मा बाबा के पास सूक्ष्म वतन में, लेकिन अभी कर्म में जब तक रहते हैं फरिश्ता रूप की हमारी अवस्था होनी चाहिए ना। फरिश्ता तो आकाश में रहते हैं ना, वो कुछ मैसेज देने के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं ऊपर। हम्म, ऐसे बाबा कहते हैं कि कर्म करते हो तभी साकार में आओ, फिर फरिश्ता बन करके वो कर्म भी करो, फिर उठ जाओ बाबा के पास जाके बैठ जाओ। तो हम्म, अवस्था की बाबा बात करते हैं, तो वो अभी वो अवस्था वो स्वरूप अभी घूंघट में है, बाबा पूछ रहे हैं। हम्म। तो मतलब कैसे? आप, हाँ जी, आप अपनी अवस्था को करेंगे या किसी की हेल्प चाहिए आपको? चीफ गेस्ट को बुलाएंगे तो ही आपकी अवस्था सामने आएगी। हाँ, तो ये मीन्स पुरुष, हमें अपने आप करना है, किसी हाँ की जी, मदद नहीं लेनी नहीं, है। यह पुरुषार्थ की कमजोरी का पर्दा उठाओ तो स्पष्ट फरिश्ता रूप हो जाएगा। पुरुषार्थ की कमजोरी क्या है कि जैसे हम कहते हैं हो ही रहा है, कर ही रहे हैं, तो बाबा कहते हैं ये सब नहीं करो, तीव्र पुरुषार्थ करो तो तभी तुम्हारा फरिश्ता रूप स्पष्ट होएगा। अभी चलते फिरते अभी तो चलते फिरते ऐसे अनुभव होना चाहिए कि साकार को देखा। चलते फिरते या तो फरिश्ते रूप का या भविष्य रूप का अनुभव होता था, तभी तो औरों को भी होता था। बाबा यहाँ पे कह रहे हैं कि अभी चलते फिरते ऐसा अनुभव होना चाहिए कि हम साकार को देख रहे हैं फरिश्ते रूप में। नहीं चलते नहीं 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 नहीं, चलते फिरते ऐसा अनुभव जैसे साकार को देखा, साकार ब्रह्मा बाबा को हमने देखा ना। देखा, हाँ जब वो जी, चलते चलते फिरते जब वो थे, तो हम आसपास की आत्माओं को वो फरिश्ता या फिर स्वरूप फ्यूचर दिखता का, था। हाँ हाँ, या फिर महाराजा महारानी का उनका अनुभव होता था ना। तो वो अच्छा, बाबा अच्छा। कह रहे। तो चलते फिरते या तो फरिश्ते रूप का या भविष्य रूप का अनुभव होता था, तभी तो औरों को भी होता था। यानी ब्रह्मा बाबा को खुद ही फरिश्ते रूप का अनुभव, दूसरे उनको देखते थे तो ऐसा लगता था फरिश्ते रूप में उनको देख रहे हैं, तभी दूसरों को भी होता था। वो खुद को भी ऐसा फरिश्ता स्वरूप बना यस चुके थे, यस तभी यस। दूसरों को ऐसा अनुभव होता था। मैं टीचर हूँ, मैं सेवाधारी हूँ, ये तो जैसा समय वैसा स्वरूप हो जाता है। अब स्वयं को फरिश्ते रूप में अनुभव करो तो साक्षात्कार होगा। बाबा यह क्या कह रहे हैं कि अपनी अब अवस्था फरिश्ते स्वरूप की बनाओ, तभी अनुभव होएगा साक्षात्कार का। साक्षात्कार का रूप कौन सा है? बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या रूप है साक्षात्कार का? फरिश्ता रूप बनना, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप। तो लोगों को ऐसा लगे कि ये चलते फिरते फरिश्ता है। अगर साक्षात फरिश्ते नहीं बनेंगे तो साक्षात्कार कैसे करा सकेंगे? अगर हम स्वयं फरिश्ते रूप में नहीं होंगे तो हम साक्षात्कार कैसे कराएंगे दूसरे आत्माओं को? तो टीचर्स के लिए अब विशेष पुरुषार्थ कौन सा है? जो निमित्त बनी हुई टीचरें हैं उनके लिए विशेष पुरुषार्थ कौन सा है? यही कि फरिश्ता, अहिला जी एक ही मिनट, हाँ जी, कितना इम्पोर्टेंट सेंटेंस है। अगर साक्षात फरिश्ते नहीं बनेंगे तो साक्षात्कार कैसे करा सकेंगे? ठीक है, हाँ जी, अभी हमारी स्थिति ऐसी नहीं बनेगी तो हम दूसरों को साक्षात्कार नहीं करा सकते। बाबा ने ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया, वो भविष्य स्वरूप का है ना, स्मृति में रखते थे श्री कृष्ण। हम्म, तभी तो वो उनके द्वारा ब्रह्मा का जो फिजिकल बॉडी था उसके द्वारा दूसरों को श्री कृष्ण का साक्षात्कार कराने के लिए वो सक्षम बने ना, साक्षात्कार स्वरूप बने। हम्म, तो यहाँ भी बाबा वही कहते कि आपकी स्थिति जब बनेगी, आप कर्म भी हम कर रहे आज भी है ना, देही अभिमानी स्थिति में रह के कर्म करेंगे, तो हम्म, कोई फरिश्ता आके कर्म करके चला गया ऐसा किसी को भी महसूसता होगी, है ना, हमारे स्थिति से ऐसी महसूसता होगी।
तो बाबा बहुत सूक्ष्म बताया कि आप साक्षात फरिश्ते बनेंगे, मीन्स के आप भी ऐसे सूक्ष्म स्वरूप से हम काम कर रहे हैं, ऐसी स्थिति बनाएंगे देही अभिमानी, तो आप दूसरों को भी साक्षात्कार करा सकेंगे, है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। हाँ जी, थैंक यू। तो टीचर्स के लिए अब विशेष पुरुषार्थ कौन सा है? यही कि फरिश्ता इस साकार सृष्टि पर आया हूँ, सेवा अर्थ है। तो टीचर्स को अपने आप को क्या समझना है कि मैं फरिश्ता इस साकार सृष्टि पर आया हूँ, सेवा करने के लिए आया हूँ। फरिश्ते प्रकट होते हैं फिर समा जाते हैं। फरिश्ते बेसिकली एंजल जिनको बोलते हैं, वो आते हैं अपना काम करके वापस परमात्मा में के पास चले जाते हैं। फरिश्ते सदा इस साकारी सृष्टि पर ठहरते नहीं हैं। फरिश्ते सदा इस साकारी सृष्टि पर ठहरते नहीं है, कर्म किया और गायब हो गया। जैसे अपनी दादियां दीदियां हैं जो जब जब मतलब सेवा नहीं करती थी तो परमात्मा के साथ परम धाम में होती थी और सूक्ष्म वतन में होती थी। तो बाबा यही कह रहे हैं कि फरिश्ते सदा इस साकारी सृष्टि पर ठहरते नहीं है, अपना कर्म किया और गायब। तो जब ऐसे फरिश्ते होंगे तो इस देह और देह के संबंध वह पुरानी दुनिया में पांव ही नहीं टिकेगा। जब हम इतने हाईएस्ट लेवल पे हमारी स्थिति हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारा शरीर से कोई अटैचमेंट नहीं होगी और देह से जो संबंधित रिश्ते नाते हैं पुरानी दुनिया से हमारी कोई अटैचमेंट नहीं होगी। हम वापस परम धाम चले जाएंगे, बाबा के साथ रहेंगे। जब हमारा कार्य होगा हम वापस इस फरिश्ता स्वरूप में आएंगे और अपना कर्म करके वापस चले जाएंगे और इस पुरानी दुनिया से हमारी कोई अटैचमेंट नहीं होगी। जब कहते हो कि हम बाप के स्नेही हैं तो बाप सूक्ष्म वतनवासी और आप सारा दिन स्थूल वतनवासी, तो स्नेही कैसे? बाप यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जब हम कहते हैं कि हम बाप से प्यार करने वाली आत्माएं हैं, बाबा को बहुत प्यार करते हैं, तो बाप तो सूक्ष्म वतनवासी है, बाप तो सूक्ष्म वतन में रहने वाला है और हम स्थूल वतन में यानी हम इस साकार दुनिया के वासी हैं। तो फिर स्नेह कैसे हो गया? स्नेह कहाँ से होएगा? जब हम बाबा के साथ सूक्ष्म वतनवासी बनेंगे या हम परम धाम निवासी बनेंगे और अपना कर्म करने के लिए आएंगे, फिर वापस बाबा के पास ध्यान लगाएंगे। तो सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बनो। कौन से फरिश्ते बनना है हमें? जो अभी नीरू आंटी बता रहे थे कि सूक्ष्म वतनवासी एक प्योर लाइट एनर्जी का एक वतन है, तो हमें भी वही सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बनना है। हमारा सर्व बाबा ब्रह्मा बाबा अभी सूक्ष्म वतन में है ना, हाँ जी, फरिश्ता रूप में है। तो बाबा कहते हैं कि आप भी कर्म करो फिर उपराम हो जाओ, बस हाँ जी, किसी सर्व से अटैच नहीं रहो। आपने वो अच्छा समझाया। तो हमें भी बाबा कहते हैं स्नेही किसको कहते हैं, है ना। स्नेही होते हैं वो स्नेही के साथ रहते हैं ना। तो कर्म करो फिर स्नेही के पास सूक्ष्म में चले जाओ, मीन्स उपराम हो जाओ। हाँ जी, सर्व आकर्षणों या लगावों के रिश्ते और रास्ते बंद करो तो कहेंगे कि बाप के स्नेही। अब जो जैसा बाप कहते हैं, जिससे हमें प्यार होता है, हम उसकी हर बात को मानेंगे। सर्व आकर्षणों से, जो इस साकारी दुनिया के आकर्षण है, जो हमें रिश्तों से लगाव है, जो अटैचमेंट है, सारे रास्ते बंद कर दो और एक सिर्फ एक परम पिता परमात्मा से ही स्नेह रखो। यहाँ होते हुए भी जैसे कि नहीं, यह है लास्ट स्टेज। तो बाबा यही बता रहे हैं कि कर्मातीत अवस्था कब होएगी? जब यहाँ रहते हुए भी हम यहाँ के नहीं हैं। कोई भी कुछ भी बोले जा रहा है, हमें सुनाई नहीं दे रहा। हमारा ध्यान, हमारा मन तन आत्मा सब परमात्मा में के साथ लगी हुई है। तो कोई कुछ भी कह रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, हमें कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा, तो उनको ऐसा लगेगा कि जैसे ये यहाँ है पर है ही नहीं। तन उनका यहाँ है पर मन और आत्मा परमात्मा की तरफ है, उपराम स्थिति। विशेष सेवार्थ निमित्त हो तो पुरुषार्थ में भी विशेष होना चाहिए। हम टीचर जो निमित्त आत्माएं हैं, हम विशेष सेवा के लिए बाबा ने निमित्त बनाई है, तो हमारे पुरुषार्थ, हमारे एफर्ट्स भी विशेष होने चाहिए, साधारण पुरुषार्थ नहीं होना चाहिए। जब दूसरों को चलते फिरते यह अनुभव होगा कि आप लोग फरिश्ते हैं, तो दूसरे भी प्रेरणा ले सकेंगे। बाबा के महावाक्य कितना प्यारा है कि जब दूसरों को यह लगेगा कि हम फरिश्ता स्वरूप में हैं,
फरिश्ता मतलब फर्श से अर्श की तरफ जाने वाले, अर्श होता है स्काई। तो जब दूसरों को यह अनुभव होगा कि ये फरिश्ता है, ये फरिश्ता स्वरूप स्थिति में है, तो दूसरे लोग भी हमसे प्रेरणा लेंगे। अगर साकार सृष्टि की स्मृति से परे हो जाओ तो जो छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट करते हो वह नहीं होगा। जो बाबा ये बार बार कह रहे हैं कि जो हमारे आसपास हो रहा है ये सब साइड सीन है, साइड सीन समझकर इनको एंजॉय करो, इनमें एंटेंगल नहीं हो जाओ, इनमें अपने को ध्यान मत लगाओ, अपना टाइम मत वेस्ट करो इनमें घुसकर इसने ये क्यों कहा, ऐसे क्यों कहा। ये साइड सीन चलते रहेंगे। हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है? देवी देवता बनना। उस पे फोकस करो और बाकी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं करो, तो हम वह नहीं होगा। अगर साकार सृष्टि की स्मृति से परे हो जाएंगे, अगर हम साइड सीन को साइड सीन समझेंगे, तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा और हम देवी देवता की एम ऑब्जेक्ट को फुलफिल कर पाएंगे। तो अब हाई जंप लगाओ। साकार सृष्टि से एकदम फरिश्तों की दुनिया में व फरिश्ता स्वरूप, इसको हाई जंप कहते हैं। बाबा ये कहते हैं कि अब ढीला पुरुषार्थ करने का समय नहीं रहा, अब हाई जंप लगाओ, फटाफट अपने आप को साकार सृष्टि से एकदम से फरिश्तों की दुनिया में ले जाओ, फिर फरिश्ता स्वरूप बन जाओ। इसी को ही कहते हैं हाई जंप। तो हमें विषय विकारों से दूर हटना है। जैसा आज बाबा ने बताया कि पवित्र आत्मा ही राज्य भाग्य के अधिकारी होंगी, उसी तरह से हमें साकार सृष्टि से अपनी अटैचमेंट छोड़नी है, मोह छोड़ना है, रिश्तों से सब कुछ छोड़ना है और फरिश्ता स्वरूप में जाना है। इसी को हाई जंप कहते हैं। तो छोटी छोटी बातें शोभेंगी नहीं। तो यह बाप की विशेष सौगात है। तो बाबा एक स्पेशल गिफ्ट दे रहे हैं, सौगात प्रेजेंट है। जो क्या सौगात दे रहे हैं? सौगात लेना, अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनना। अब परमात्मा हमें सौगात दे रहा है, हाईएस्ट अथॉरिटी हमें सौगात दे रहा है, तो हमें लेना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। क्या सौगात दे रहे हैं बाबा? कि फरिश्ता स्वरूप बनना है, फरिश्ता हर रिश्ते से ऊपर हमें बनना है, लाइट रहना है। तो बाप भी यह फरिश्ता स्वरूप का चित्र सौगात में देते हैं। तो बाप क्या चीज दे रहे हैं? जो एक चित्र है सौगात के रूप में, क्या दे रहे हैं? फरिश्ता स्वरूप, कि फरिश्ता स्वरूप बनो, हर चीज से उपराम हो जाओ। अब कोई भी चीज आपके लिए जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से रिलेटेड है आपको परेशान नहीं करें। इस सौगात से पुरानी बातें सब समाप्त हो जाएंगी। अगर हम ये बाबा की सौगात एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जो पुरानी बातें हैं, देह से संबंधित बातें सब खत्म हो जाएंगी। क्या और क्यों की रट नहीं लगेगी, क्वेश्चन सारे खत्म हो जाएंगे। क्योंकि हम जो स्नेही, अगर हम बाबा के स्नेही बनना है तो जो जिससे स्नेह करता है उसको फॉलो करता है विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन, कोई डाउट के बिना उसको फॉलो करता है, तो हमारे क्वेश्चन सब खत्म हो जाएंगे। निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, परिवर्तन शक्ति, जब ये तीनों शक्तियां होंगी तो ही एक दूसरे को खुशखबरी सुनाएंगे। बाबा की बहुत पावरफुल लाइन है। निर्णय शक्ति, जब हमारे में निर्णय शक्ति हो जाएगी कि हम ठीक कर रहे हैं या हमने जो चुना है वो ठीक है या गलत है, परखने की शक्ति, जो हम फॉलो कर रहे हैं वो ठीक है, फिर हम उस चीज को परिवर्तन करेंगे। जब ये तीनों शक्तियां होंगी तो एक ही दूसरे को खुशखबरी सुनाएंगे। जब हम निर्णय प्रॉपरली कर पाएंगे, परखने की शक्ति हमारे में प्रॉपरली होएगी कि जो हमने निर्णय लिया वो ठीक लिया या नहीं, फिर हम उसको परिवर्तन कर पाएंगे। निर्णय ले लिया, परख लिया, लेकिन परिवर्तन नहीं किया, तब हम अपने आप को फरिश्ता स्वरूप नहीं बना पाएंगे। तो जब ये तीनों शक्तियां होंगी तो ही एक दूसरे को हम खुशखबरी सुनाएंगे। खुशखबरी क्या सुनाएंगे? कि हम परिवर्तनशील हैं, हम निर्णय कर लेते हैं, परख लेते हैं। अगर खुद में परिवर्तन नहीं तो दूसरों में भी परिवर्तन नहीं ला सकेंगे। ये निमित्त टीचरों के लिए है स्पेसिफिकली, वैसे सब ब्राह्मण आत्माओं के लिए है कि जब हम अपने खुद में ही चेंज नहीं ला पाएंगे, जब हम खुद ही फ्लेक्सिबल नहीं है, तो दूसरों में हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि परिवर्तन लाएं। चैरिटी बिगिंस एट होम, बाबा भी यही कहते हैं ना कि पहले खुद में परिवर्तन लाओ ताकि तुम्हारे आसपास की आत्माओं को लगे कि इनमें परिवर्तन हो गया है, तभी वो खुद भी अपने में परिवर्तन लाएंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे तो सबने सौगात समझ ली ने? बाबा ने क्या सौगात दी? परिवर्तन, फरिश्ता स्वरूप बनना।
फरिश्ता स्वरूप की सौगात दी बाबा ने। हाँ जी। समझ गए? बाबा ने कहा चित्र दिया, कोई फिजिकल में चित्र नहीं दिया। हाँ। हमारा फरिश्ता स्वरूप क्या है वो जैसे बाबा ने गिफ्ट दे दिया आज, उसको वरदान समझ लो, गिफ्ट समझ लो। जब भगवान देते हैं तो उसमें सफलता है ही, बस हमें उसको वो स्वरूप बनने के लिए हमें अभ्यास चाहिए बस। तो बाबा वो अभ्यास कराते हैं कि कर्म करते करते आप बार बार फरिश्ता बन जाओ, फिर उड़ जाओ, फरिश्ता बन जाओ, उड़ जाओ, वो हमें अभ्यास करना है। बाबा ने तो आज वो सौगात दे दी, वो फरिश्ता स्वरूप का चित्र बोला बाबा ने, क्योंकि आकार ही रूप है ना वो, हम्म। उसकी बाबा ने स्मृति दिला दी। हाँ, कि फरिश्ता आकार ही माना देह के भान से परे, संबंधों के आकर्षण से परे, वस्तु वैभव सबके आकर्षण से परे, किसी का आकर्षण में वो बंधे ही नहीं, उसको कहते हैं फरिश्ता। वो जमीन पे टिकते ही नहीं, बोला ना, आए कर्म किए चले गए, मैसेज दिया उड़ गए, मैसेज दिया उड़ गए। तो बाबा कहते हैं ना, आप अपने को भी अवतार समझो, कभी कभी ऐसा कहते हैं कि आप खुद को भी अवतार समझो। हम आए, इस देह में आए, कर्म किया, फिर उड़ गए, है ना। तो वही यही अभिमानी स्थिति हम बनाएंगे तभी वो फरिश्ता स्वरूप तक हम पहुंचेंगे। क्योंकि अंत में तो बाबा कहते हैं साकार शरीर छोड़ के हमारे जो ओरिजिनल मीन्स एनर्जी का जो बॉडी है ना हमारे साथ, जिसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, उसी के साथ बाबा कहते हैं वो आपका यान है। इसलिए बाबा रोज अभ्यास करने को बोलते हैं। उस यान में बैठ के आप कहीं भी जा सकते हो, मीन्स भगवान का वरदान है। एनर्जी लाइट होती है ना, तो एनर्जी का आकारी बॉडी भी तो लाइट ही होता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं उसमें बैठ के कहीं भी आप चले जाओ, तो अंत में उसमें बैठ के हमें सूक्ष्म तन में जाना है, ब्रह्मा बाबा के पास घर जाने के लिए। तो अभी अभ्यास करेंगे तो अंत में हम जा सकेंगे, नहीं तो ये शरीर छूटेगा नहीं, बंधन टूटेगा नहीं, आकर्षण से हम परे होंगे नहीं। इसलिए बाबा ने फरिश्ता स्वरूप की गिफ्ट दे दी आज। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या कहते हैं, एक संदेशी को भेजा था ये देखने के लिए कि सूक्ष्म वतन में उनका फरिश्ता स्वरूप है या नहीं। दादी को, गुलजार दादी को, जब 9 अच्छा। साल की थी तो गुलजार दादी को साक्षात्कार हुआ। उसने अच्छा। ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण स्वरूप देखा, फर्स्ट टाइम उसको साक्षात्कार हुआ। तो इतने खूबसूरत चमकीले बाबा, तो वो आके रोने लगी कि बाबा कहीं वहीं तो जाके बैठ नहीं जाएगा हमारा, तो हाँ। हम बच्चों के बाबा छूट जाएंगे ना। तो वो तो बच्ची थी 9 साल की, तो मम्मा के सामने रोने लगी आके। तो मम्मा ने पूछा क्या हुआ, तो उसने बोला कि मैंने ऐसे ऊपर में बाबा देखा ऐसा। तो हम्म। ब्रह्मा बाबा को तुरंत पता चल गया कि ये मेरा परफेक्ट रूप बाबा के पास है। तो इसलिए वो कंपेयर करते थे, इसलिए बार बार दादी को बोलते थे जाओ ऊपर जाके देखो ये बाबा में और इस बाबा में क्या अंतर है। तो दादी को बार बार ट्रांस में भेजते थे ब्रह्मा बाबा, और चेक कराते थे। उसी अनुसार अपनी स्थिति बनाने का पुरुषार्थ किया ब्रह्मा बाबा ने। बाबा ने एक बार एक मुरलियों में ये कहा था कि तुम सबका फरिश्ता स्वरूप यहाँ पर है, तो तुम अपने आप को उस फरिश्ते स्वरूप में देख के अपने पुरुषार्थ को तीव्र गति लाओ। अब हम वही तो चेक करके हमें पुरुषार्थ कराने के लिए डायरेक्शन देते हैं कि अभी हम कितने दूर हैं, हमारे में भी कौन सी कमजोरी है जिसके ऊपर हमें ज्यादा अटेंशन देना है, उसमें से बाहर आने के लिए ज्यादा पुरुषार्थ करना है। उसी के ऊपर से बाबा फिर अव्यक्त मुरली चलाना शुरू किया। साकार में तो क्या है, ये डिग्री के लिए कोर्स किया होता है जिसकी बाबा नॉलेज देते हैं, चारों सब्जेक्ट की नॉलेज दी, वो साकार मुरली है। लेकिन जब अब मूर्ति बन रही है उसमें कहाँ कहाँ कौन सी लुप्स दिखाई देती है, तो वही चेक करके तो बाबा चेंज कराने के लिए उसके ऊपर अव्यक्त मूल्य इतना साल डबल टाइम बाबा को लेना पड़ा है ना। वो तो 33 ईयर में कंप्लीट हो गया कोर्स, लेकिन मूर्ति बनाने में 66 ईयर्स लगा। इतना बाबा को चलाना पड़ा। तो अब वो स्थिति देखते थे बाबा। परिवर्तन शक्ति वाला ही सफल, जो चेंज कर पाएगा वही सक्सेसफुल होएगा, बाबा नहीं, यही कहते बोला हैं। तीनों शक्ति को बोला। पहले तो हमारी परखने की शक्ति पावरफुल होनी चाहिए, है ना। तो आदि में वो परख सकती है, हम सही परखेंगे तो सही निर्णय लेंगे, हमारा निर्णय सही होगा तो फिर हम एक्शन में भी सही लेंगे ना। कोई गलत व्यक्ति है उसको हमें चेंज करना है, वो भी उनको जब तक परखेंगे तब हम निर्णय करेंगे ना कि यहाँ परिवर्तन शक्ति यूज करनी है हमें। तो इसलिए तीनों शक्ति का इम्पोर्टेंस बाबा ने बताया। और वो तीनों शक्ति के अनुसार बाबा कहते जो परफेक्ट होते हैं ना, तो बाबा ने कहा ना कि तो फिर खुशखबरी सुनाएंगे, है ना। या जब होगी तो फिर एक दूसरे को खुशखबरी सुनाएंगे। हाँ, उन्नीस परिवर्तन करके
रिजल्ट दिखाएंगे। परिवर्तन शक्ति वाला ही सफल है। प्रश्न है, किसी भी प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए विशेष कौन सी शक्ति की आवश्यकता है? कोई भी प्लान हम बनाते हैं उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए हमें कौन सी शक्ति की आवश्यकता है, कौन सी शक्ति चाहिए? तो उत्तर क्या दिया? परिवर्तन करने की शक्ति ही चाहिए कि जो प्लान हम बनाते हैं उसको हम प्रैक्टिकल में चेंज करें। कई बार हम जैसे लेसन प्लान भी बनाते हैं क्लास में, तो कोई जरूरी नहीं जो लेसन प्लान बनाया हो प्रैक्टिकल में उस चीज को फॉलो कर पाए। कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, टेक्नोलॉजी नहीं चल रहा है, बच्चे का बिहेवियर प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम उसको उसी समय ऑन दी स्पॉट चेंज करते हैं। तो परिवर्तन करने की शक्ति ही प्लान को प्रैक्टिकल में ला सकती है। तो जब तक परिवर्तन, हम सिंपल भाषा में उसको क्या शब्द यूज करते हैं? समय सूचकता हाँ है, जी, समय सूचकता, सिचुएशन देख के कैसे मोड़ना है। हाँ, जरूरी नहीं जैसे बाबा ने जो कहा उसको फॉलो करो, लेकिन युक्ति के साथ फॉलो करो। एकदम से कोई अगर देखो पहले कोई ज्ञान सुनने के लिए तैयार है या नहीं है, उसके हिसाब से उस चीज को बताओ। तो ये है, जब तक परिवर्तन करने की शक्ति नहीं होगी तब तक निर्णय को प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते हैं। जब तक हमारे अंदर परिवर्तन, चेंज कोई की शक्ति नहीं होगी तो जो भी हमने निर्णय लिया है हम उसको प्रैक्टिकल में ला ही नहीं सकते हैं। क्योंकि हर स्थान पर, हर स्थिति में, चाहे स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति हो, परिवर्तन जरूर करना पड़ता है। बाबा ये कह रहे हैं कि परिवर्तन करना जरूर पड़ता है, क्योंकि हर स्थान पर, हर स्थिति में, हर जगह पर, हर सिचुएशन में, चाहे अपने प्रति हमें चेंज करना है, चाहे सेवा के लिए हमें चेंज करना है, परिवर्तन बहुत जरूरी है, परिवर्तन करना है। जैसे सफलता मूर्त बनने के लिए संस्कार व स्वभाव परिवर्तन करना पड़ता है, वैसे ही सेवा में अपने विचारों को कहीं ना कहीं परिवर्तन करना पड़ता है। अगर सफलता मूर्त बनना है तो अपने संस्कारों को, अगर हम इस चीज को अगर अपनी स्थूल जिंदगी से लेके चले, कोई भी चीज में अगर हमें सक्सेसफुल चाहिए तो हमें एक डिसिप्लिन बनाना है जिंदगी का। इतने टाइम पे हमें एक टाइम टेबल सेट करना है, उस चीज को हमें फॉलो करना है, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो हम उस चीज को फॉलो करेंगे तो हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो जैसे वैसे ही बाबा ने यहाँ सेवा में कहा है कि सेवा में अगर अपने विचारों को कहीं ना कहीं परिवर्तन करना पड़ता है, अगर हमें सक्सेसफुल होना है। जो भी बाबा बताते हैं कि बाबा की श्रीमत को फॉलो करना है, जैसे यही है कि मीठा बोलना, कम बोलना, धीरे बोलना, इसी में अगर हमें सक्सेसफुल चाहिए तो हमें अपने ऊपर डीप चेकिंग करनी है, तो अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को परिवर्तन लाना, तो ही हम इस बाबा की श्रीमत को फॉलो कर पाएंगे। परिवर्तन शक्ति वाला कैसी भी परिस्थिति में सफल हो जाता है, क्योंकि वह बहुरूपी होता है। नीरू आंटी, ये बहुरूपी वाला मुझे नहीं समझ में आया। परिवर्तन शक्ति वाला कैसी भी परिस्थिति में सफल हो जाता है, ये मुझे क्लियर है कि जो कोई, जैसी वही सिचुएशन ना, होती समय है। अनुसार अपने को जो मोड़ते हाँ, हैं, अपना हाँ, रूप बदलते हैं, माना वो युक्ति हम अडॉप्ट करते हैं ना, समय के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार। बाबा ने कितने सारे परिबड़ बताए हैं ना, उसी अनुसार हम ओरिजिनल प्लान भी कभी कभी चेंज हो जाता है, क्योंकि हमें तो सफलता लेनी है, तो कहाँ कौन सी युक्ति हमें यूज करनी है वो अपनी दिमाग से लगाना पड़ता है ना, फिर अकॉर्डिंगली हमें एक्ट करना पड़ता है। तो बहुरूपी कैसे, जैसे रूप बदलता रहता है बार बार, तो वैसे हमें भी उसी स्वरूप से सेवा करनी पड़ती है ना, इसलिए बाबा ने बहुरूपी कहा। अपने आप को सिचुएशन में ढाल के चेंज करना, ये है। हाँ हाँ, एक मिनट, मैंने मैं, मैंने वॉल्यूम कम कर दिया था, बेटा जॉब करता है ना, इसलिए। अब अच्छा अच्छा, वही बहुरूपी, बहुरूपी मैंने जो समझाया ना कि हाँ हाँ, सिचुएशन के हिसाब से ओरिजिनल प्लान सेवा का कुछ भी बनाया हो, लेकिन परिस्थिति भी देखनी है, वहाँ का वायुमंडल भी देखना है, वहाँ लोगों की स्थिति भी देखनी है, नेचर को अनुस्वरूप भी, है ना। बहुत ठंडी होती है तो खुले में प्रोग्राम रखा होता है, तो हम अंदर में भी ले जाते हैं ना, चेंज कर अच्छा देते हैं, अच्छा, लोकेशन चेंज कर देते हैं। ऐसे बहुत बड़ा क्राउड है, हल्ला गुल्ला करने वाला है, तो जो ज्ञान देना होता है उसके बदले हम शांति के ऊपर, क्योंकि कंट्रोल करना है तो शांति की पड़ेगी होती, प्यार का माहौल बनाना पड़ता है, तो ओरिजिनल टॉपिक शायद साइड में भी रह जाए,
तो बाबा कहते हैं ना वो परिवर्तन शक्ति हमें यूज करनी है, तो बहुरूपिया माना अलग अलग रूप से माना अलग अलग युक्ति से हमें सेवा में सफलता लानी है कोई तो कंट्रोल करना हो वगैरह वगैरह जो भी। फ्लेक्सिबल ही परिवर्तन हो पाएगा ना, हाँ रिजिडली अगर किसी चीज को फॉलो करेंगे तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। नहीं होंगे, यस राइट। नहीं तो हमें जो प्रोजेक्ट बना के दिया है उसी अनुसार ही सेवा करना, ऐसा पकड़ के चलेंगे तो उसमें हाँ सफलता नहीं होगी। नहीं होगी, हाँ उसमें काफी चेंज लाने पड़ेंगे अकॉर्डिंग हाँ टू द नीड, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। यस प्लान को सेवा में लाएंगे और पॉइंट्स को प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे, तो दोनों के लिए परिवर्तन की शक्ति चाहिए। अगर प्लान को, जो भी प्लान बनाया उसको प्रैक्टिकल में लाएंगे, सेवा में लाएंगे, और जो पॉइंट्स बनाए हैं उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे, तो दोनों के लिए परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए। दोनों में हमें परिवर्तन, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए अगर हम प्लान को सेवा में लाना चाहते हैं, और अगर हम पॉइंट्स को अपने प्रैक्टिकल जीवन में लाना चाहते हैं तो इसमें हम दोनों में चेंज करने की शक्ति चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, हम मोल्ड हो सके, हम ढाल सके अपने आप को सिचुएशन में। नॉलेजफुल होने के नाते यह तो निर्णय कर लेते हैं कि यह होना चाहिए, लेकिन परिवर्तन नहीं होता। बाबा ये कहते हैं कि हम ज्ञान के आधार पर, हम ज्ञान बुद्धि के आधार पर हम कर तो लेते हैं निर्णय कि ये होना चाहिए, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, लेकिन परिवर्तन नहीं हो पाता। इसका कारण यह है कि परिवर्तन शक्ति की कमी है। एक बेसिकली इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि हम किसी के भी घर जाते हैं तो हमें ये बहुत छोटी छोटी आदतें पड़ी है कि मुझे अपने घर के इस कोने में ही नींद आती है, मुझे यहीं पर ही बैठना अच्छा लगता है, ये है, तो ये चेंज नहीं है, ये परिवर्तन शक्ति की कमी है। तो हमें नॉलेज है कि हम किसी के घर जा रहे हैं, हमें वहां ऐसे नहीं करना है, नॉलेज है, लेकिन हम परिवर्तन नहीं कर पाते, हम चेंज नहीं कर पाते अपने आप को। तो इसका कारण क्या है कि हमें परिवर्तन शक्ति की कमी है। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वे सर्व के स्नेही होंगे और सदा सफल भी होंगे। कितना पावरफुल बाबा का महावाक्य है कि जिसमें परिवर्तन शक्ति है, जो परिवर्तन कर सकता है, अपने आप को चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वे सर्व के स्नेही होंगे और सदा सफल भी होंगे। वो सबको प्यारे होंगे क्योंकि वो सभी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और सफल भी होंगे क्योंकि वो सभी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन जो परिवर्तन कर पाएंगे वही सबके स्नेही होंगे और वही सक्सेसफुल भी होंगे, क्योंकि उनको पता है कि किस सिचुएशन में हमने क्या चीज, कैसे, किसको क्या ज्ञान देना है और कितना ज्ञान देना है। संकल्प में दृढ़ता लाने से प्रत्यक्ष फल निकल आता है। संकल्पों में जो हमारे थॉट्स हैं उनमें दृढ़ता लाने से प्रत्यक्ष फल निकल आता है। कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलता ही है अगर हम संकल्पों में दृढ़ता लाएंगे। परिवर्तन करके सफल बनना ही है। बाबा यहाँ पे कह रहे हैं कि चेंज करके, परिवर्तन करके ही सफल बनना है। यह है दृढ़ संकल्प। हमारा दृढ़ संकल्प क्या, हमारा डिटर्मिनेशन क्या है कि हमें परिवर्तन करके ही परिवर्तन करके ही सफल बनना है। अगर हमें फरिश्ता स्वरूप बनना है तो हमें अपने में बहुत 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 चेंज लाना पड़ेगा महाराजा महारानी बनने के लिए, क्योंकि वो लास्ट स्टेप है महाराजा महारानी बनने का। उससे पहले हमारे में काफी चेंज आना होगा, तो ही हम उस, जो हमारा भविष्य अंतिम लक्ष्य, उस तक पहुंच पाएंगे। सफलता, सफलता मुहूर्तों का आह्वान कर रही है कि सफलता मुहूर्त आवे तो मैं उनके गले की माला बनूं। कितनी प्यारी लाइन बाबा की है कि जो सक्सेस है वो हम सफलता मुहूर्तों को इनवाइट कर रही है, आह्वान कर रही है कि आओ, मैं तुम्हारे सफलता मुहूर्त आवे तो मैं उनके गले की माला बनूं, मैं उनके गले का हार बनूं, मैं उनको क्या करूं, अप्रिशिएट करूं, बहुत हेल्प, मतलब अप्रिशिएट करूं, उनके गले की माला बनूं। अच्छा, बहुत प्यारी लगी मुझे ये मुरली, मुझे इससे ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करना आ रहा। नहीं नहीं, बहुत अच्छी है मुरली। तो बाबा ने एक ही चीज यहाँ पे कि परिवर्तन करना है, तो हाँ। उसके लिए बाबा ने यही बताया कि परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति होगी तो परिवर्तन कर सकेंगे। लेकिन अगर परखने की शक्ति नहीं है तो निर्णय नहीं कर सके, निर्णय नहीं करेंगे सही, तो फिर हम अपने आप को चेंज नहीं, बाबा ने यही बताया क्योंकि हमें अपने आप को प्रैक्टिकल रूप में चेंज करना है, परिवर्तन करना है। और इसीलिए बाबा ने पक्का बना कि नॉलेज होते हुए भी हम निर्णय नहीं लेते हैं ना, तो परिवर्तन क्योंकि नहीं। हाँ, तो ये होना चाहिए लेकिन परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि हम निर्णय नहीं कर सकते हैं नॉलेज होते हुए भी।
राइट। और बाबा ने बताया दृढ़ संकल्प होना चाहिए, हर चीज में दृढ़ता होनी चाहिए, तभी प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा, राइट। हाँ और बाबा ने बहुत अच्छी से मुरली चलाई है, और बाबा ने बहुत अच्छा, और निमित आत्मा ने देखो, अभी निमित आत्मा का फोन आया था, उनका इंटरनेट चला गया था, हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे, तो अच्छा मैंने अच्छा वही बताया, बाबा को बता दिया निमित आत्मा, बाबा का अगर आपका पाठ है, धीराज जी मुरली पढ़ रहे, मैंने पढ़ ली, क्योंकि जब मेरा पाठ नहीं होता तो मैं मुरली नहीं पढ़ती हूँ अगले दिन, राइट। तो हम्म रीना जी मुरली पढ़ रहे, आपका पाठ होगा तो बाबा आपका इंटरनेट सही कर देगा। तो हाँ हाँ हमें कुछ नहीं लेना है, बाबा के ऊपर छोड़ दो, फिर बाबा का काम करना है, राइट। हाँ जी। तो वही चीज तो परिवर्तन भूमिका में हम डेली की रोज की जिंदगी में भी अगर हम परिवर्तन करें, जैसे हमने कई बार, कई लोग बड़े रिजिड होते हैं, फिक्स होते हैं, नहीं इस टाइम पे मैंने ये काम करना, इस टाइम पे ये काम करना, कोई yes, गेस्ट आ जाते हैं एकदम से हड़बड़ा जाते हैं, तो उसको हम परिवर्तन नहीं बोलेंगे। परिवर्तन ये है कि जो जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग में हम उस yes, चीज को करें। हमें सक्सेस चाहिए, तो सक्सेस का मतलब ये नहीं कि गलत रास्ते पे जाके सक्सेस करें या अपने रूल्स को रिजिडली फॉलो करके हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। रूल चाहिए, टाइम टेबल चाहिए, लेकिन कब हमें वो टाइम टेबल फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है और कितना फॉलो करना है, इसी को ही परिवर्तन की शक्ति yes, बोलते हैं। yes। और बाबा ने बताया कि खुद में परिवर्तन नहीं कर सकते तो हम्म। दूसरों में हम निकल ला सकते हैं। कर ही नहीं सकते। जो अगर जैसे मैं हस्बैंड, मेरी बेटी है, अगर वो मेरे में चेंज नहीं देखेंगे तो वो क्या कहेंगे, ये ज्ञान ले रही है तू बाबा। तो मतलब मेरे में ही चेंज नहीं है तो फिर वो भी चेंज नहीं होंगे। जब मेरे में ही पेशेंस नहीं वो देखेंगे तो उनमें भी पेशेंस नहीं आएगी। तो पहले स्वयं में परिवर्तन आना, क्योंकि बाबा ने हमें निमित्त बनाया परिवर्तन यस, के लिए। स्व यस, इसीलिए परिवर्तन से ही निमित्त मात्र विश्व ही हम लोग है घर में, स्व परिवर्तन से ही विश्व ही विश्व परिवर्तन है। परिवर्तन है। बाबा का ये स्लोगन मैं भूलती नहीं हूँ। नहीं और तो बाबा ने बहुत अच्छे से, आप पूरी आपने भी बहुत अच्छे से, और कल का जो दूसरी मूल्य है ना, कल आप पढ़ लेना, जो ठीक निमित्त है, आत्मा है कल, हाँ राइट, और अगले ठीक है, तो ठीक वही है। चीज है। तो कल की जो फिनिश आपको करना है, बाबा ने हमेशा बताया फ्यूचर आपके सामने होना चाहिए, हम्म राइट। तो हम्म अगर फ्यूचर है वे महाराजा महारानी बनना है, तो वर्तमान में हमें पता है क्या बनना पड़ेगा, तो हमें पता है टॉप फ्लोर पे जाने के बीच की सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, इसके अलावा टॉप फ्लोर देख सकते हैं हम लोग, लेकिन कैसे जाएंगे, कैसे उसका रास्ता पता है हमें, राइट। तो वो हम्म रास्ते पे चलेंगे तब टॉप फ्लोर पे पहुंच जाएंगे। तो बाबा ने रास्ता बताया, और बाबा ने सौगात भी दे दी कि आप ही हो, कि आपको डिटेच होना, हमें बाबा ने नॉलेज दिया है, ताकत दी है आत्मा में कि आप डिटेच हो सकते हो, हम्म राइट। तो वही है कि, और बाबा ने क्यों डिटेच, क्योंकि आप इजिली डिटेच कैसे, क्योंकि बाबा ने हर संबंध अपने आप से जुड़ा है, नहीं तो संबंध की वहां पे रचना रहती नहीं, तो हम लोग यहाँ संबंध में फंसे रहते, राइट। हम्म तो बाबा कहते हर संबंध की रचना मेरे से लो, और हर संबंध बहुत प्यार से बाबा निभाता है, बहुत प्यारा संबंध निभाता है, राइट। तो इसीलिए फिर वहां पे इतना सुख मिलता है ना, तो ये छोटे अल्पकाल के सुख से हम निकल जाते हैं। पापा बहुत अच्छे से हमें, क्योंकि हर चीज बाबा ने दी है, और फिर हमें कहा है कि अब करो बच्चा, राइट। तो वही कि हमें डिटेच होना है, फ्री, हर एक चीज से फ्री, जो बोझ भी बाबा ने बताया मेरे को दे दो, जो भी कुछ आता है जीवन में मेरे को दे दो, मेरे को बता दो, फिर इसका काम, फिर आपका काम नहीं है, आप बता दो। जैसे आपने बताया ना, छोटा बच्चा होता है, माँ बाप को हर घड़ी बता देता है, वही चीज है, वो जब बाबा को दे देते, पूरे दिन में जितनी दफा कुछ परिस्थितियां आती है या कुछ व्यर्थ, फिर हम हल्के हो जाते, तो हम उठ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और बाबा ने बताया बहुत क्लियर पिक्चर होना चाहिए, अभी का क्लियर होगा तो भविष्य में, फ्यूचर आपको अगर क्लियर है कि आप चढ़ोगे, तो ये सिचुएशन आपका गीला भी हो सकता है, आप वो जैसे कि थोड़ा टेढ़ा भी हो सकता है, तो आपको उसी हिसाब से अपने आप को चेंज करके आपको चढ़ना है, राइट। तो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से हमें अपने आप को परिवर्तन करके हमें वो चीज करनी है, बाबा के ज्ञान को उठाना भी है, अपने भी परिवर्तन करना है, और बाबा की जो सेवा है, क्योंकि हमारी आसपास की सारी आत्मा हमारे लिए सेवा है, हर आत्मा में हर वे से हमें चेंज, अपने आप को चेंज करके हमें सेवा करनी है, सामने वाली जो व्यक्ति जैसी उसी हिसाब से अपने आप को हमें चेंज करना है। इसलिए बाबा कहते हैं संस्कार हमें हर एक को साथ मिलाना है, राइट। हम ये नहीं कह सकते बाबा के बच्चे हैं हम लोग, बाबा ने बताया नॉलेज रूपी दर्पण में देखो कि हमारा पुरुषार्थ क्या है, बाहर आईने में तो देखते हो ठीक ठाक अपने आप को कर लेते हो, लेकिन नॉलेज रूपी के बाबा ने क्या ज्ञान दिया है, उससे में अपने आप को देखो, राइट।
वही बाबा ने ज्ञान बहुत तो अच्छा ज्ञान तो है पर चेंज नहीं ना करते अपने आप को। वही तो बाबा ने बताया, इसके लिए हम्म, ताकत चाहिए। और अगर नहीं होता है तो उसका रियलाइजेशन भी होना चाहिए कि हमें पता होना है, परख सकते हैं कि भाई क्यों नहीं होता है। क्योंकि वही बाबा ना दृढ़ संकल्प नहीं होता है कि हम चेंज करेंगे, इसीलिए नहीं हो रहा है। बाबा ने ये तो है, परख नहीं सकेंगे तो दृढ़ संकल्प नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता, राइट? तो हमें हम्म, परखना पड़े क्यों नहीं होता है, कौन सी सिचुएशन ऐसी आती है कि हम अपने हम्म, आप को परिवर्तन नहीं करते। और बहुत सारी सिचुएशन में ऐसा होता है कि हम अपने आप को परिवर्तन नहीं कर सकते, तभी बाबा की शक्ति लेनी। और वो सिचुएशन बाबा को, क्योंकि हम पूरा सौंपते नहीं बाबा को ना, थोड़ा-सा अपने पास रखते हैं ना, इसीलिए वो चीज़ें होती है। हम्म, पूरा बाबा को सौंप दे, बाबा ये चीज़ आई, अभी आप ही करोगे और आपको ही सँभालना है, हम कुछ नहीं कर सकते, राइट? तो हम्म। वही चीज़ है। नहीं, थैंक यू भूमिका निमिता। हाँ, भूमिका बोले? मैम, पहले तो हमें यही सोचना कि हमें कह कौन रहा है। यस। परमात्मा कह रहे हैं, मतलब इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी जो पूरी दुनिया को चला रही, पूरे विश्व को, यूनिवर्स को चला रही, वो खुद कह रही है, फिर भी परिवर्तन नहीं कर रहे, तो फिर राइट, फिर तो वही ना, बाबा कहते हैं ओम निश्चय ओम मन शांति है। सिस्टर, आज मुझे भी बहुत अच्छी लाइनें लिखी, मैंने तो साथ साथ लिख ली है वो लाइनें। एक तो ये कि फरिश्ता आता है, ऊपर से अपना सेवा करता है और चला जाता है। और फिर ये वाली लाइन की, दे और दे के संबंधों और पुरानी दुनिया में पाप नहीं टिकते फरिश्ते के, फिर ये सर्वाकर्षों और लगावों के रिश्ते और रास्ते बंद करो तो कहेंगे हम वापस नहीं है। यस। और ये भी स्नेही जो बहुत होता अच्छा। है वो स्नेही स्नेही के पास ही रहता है ना। स्नेही हाँ, इसी को कहता है कि जिसके साथ स्नेह होता है उसके साथ चला जाता है वो। हाँ, जिससे प्यार होता है। और सबसे लास्ट वाली लाइन भी बहुत अच्छी है, सफलता सफलता मूर्तों का आह्वान कर रही है कि सफलता मूर्त आवे तो मैं उसके गले का की माला बनूं। बना बनो। हाँ, हाँ। तो राइट, देखिए वो तो सफलता के लिए हमारा वेट दृढ़, कर आपने रही वो है नहीं कि लिखा है, आओ दृढ़ करे। संकल्प करना है, निर्णय शक्ति, परखने शक्ति और हुँ, राइट, आपने परखने की शक्ति चाहिए, फिर निर्णय शक्ति चाहिए, फिर अपने चेंज की शक्ति चाहिए, राइट? हुँ, परिवर्तन शक्ति। हुँ। तो वो मेन है कि ये 3 होगा तो आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं हो सकता है। प्रवर्तन शक्ति का मेन आधार ही ये है कि हमें संस्कार मिलाने और बहुत-बहुत सहन शक्ति होनी चाहिए उसमें। कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो जिसका हमें ध्यान रखना बहुत, एक अगर सभी को